Hello students, myself Ayush. Today I am going to discuss the topic coordinate geometry of class 11th and for JEE Mains. It's okay. And इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ इमेज निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना अक्रॉस अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको एक बार रिकॉल करा दें, ये क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ऐसे ही क्या करते थे हम लोग, फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखते थे और क्या फिर निकालते थे हम लोग, इमेज निकालते थे। क्या निकालते थे, इमेज देखते थे, ठीक है। और इमेज के लिए क्या करते थे हम लोग, बस यहाँ पे माइनस के बाद 2 लगते थे, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो फॉर्मूला थे हमारे, इससे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले ये डिस्कस करने से पहले आज समझते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम। ऐसे तो नाम से पता चलता है रिफ्लेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द फिजिक्स, बट ऐसा कुछ है नहीं। रिफ्लेक्शन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्स में रिफ्लेक्शन कैसे दिखता है, ठीक है। और मैथ्स में रिफ्लेक्शन वही होता है जो फिजिक्स में होता है, बट क्वेश्चंस कैसे करेंगे और कैसे करना है, पूछता क्या है बेसिकली, इसके बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट रे और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो आज देखेंगे इसमें कि किस टाइप से ये क्वेश्चन अराइज करता है। सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा लाइन है, कोई ऐसा लाइन है और हमारे पास ये इंसिडेंट रे हो गया और हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। कोई दिक्कत, यहां से लिखते हैं, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और जो है आपको बताते हैं, ये जो है हमारा, ये इसके बीच का नॉर्मल। अब यहां से चेक करते हैं, हमने फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, I इज इक्वल टू यहां से क्या होता है R, ठीक है। और ये अगर पॉइंट दिया रहे, यहां पे पॉइंट अगर x1 और y1 दिया रहे, x1 और y1 गिवन हो, तो करते क्या है हम बेसिकली, इसका इमेज, ये लाइन के इक्वेशन हमारे पास गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस वाले पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं और इसका इमेज इसके क्रॉस लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा हमारा, इमेज फर्स्ट। ये क्या मिलेगा हमारा, इमेज फर्स्ट। अगर सेम ऐसा कॉन्सेप्ट इसको एक्सटेंड कर दे इधर, और यहां पे कोई पॉइंट x2 और y2 दी रहे, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इसका इमेज यहां पे लिख सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा इमेज हमारा, ये हो जाएगा इमेज 2। क्या हो जाएगा, इमेज 2। तो इस तरह से सेम इमेज और इमेज का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन से समझते हैं कि किस टाइप से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इस टाइप क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में एक सवाल आया, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 2,2√3 इज इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन अ लाइन x इज इक्वल टू 1 एट अ पॉइंट a। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, और ये हमारा x इज इक्वल टू 1 लाइन है, x इज इक्वल टू 1 लाइन है। एनी प्रॉब्लम, अगर ये x इज इक्वल टू 1 लाइन है, फिर नाउ क्या बोल रहा है, द रे गेट रिफ्लेक्टेड ऑन अ लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड मीट्स x एक्सिस एट अ पॉइंट b, देन द लाइन AB passes to the point। ये पूछ रहा है कि अगर 2√3 से कोई इंसिडेंट रे कर रहा है और ये आगे रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रहा है, तो जो यहां पे कट कर रहा है वो B पॉइंट है और यहां पे जो इंसिडेंट कर रहा है ये कौन सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा A पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, अब इसी AB का, अभी तो आपको बताए थे, या तो ये इंसिडेंट का लाइन का इक्वेशन पूछेगा या फिर रिफ्लेक्टेड वाले लाइन का इक्वेशन पूछेगा। यहां से हम नॉर्मल इसका डालते हैं बीच में, तो इसका ये एंगल जो होगा, ये एंगल बोला है 30 डिग्री, ये एंगल कितना बोला है 30 डिग्री, और ये 30 तो ये 60, और ये 60 तो ये भी 60, बिकॉज ऑफ दैट I इज इक्वल टू R, बिकॉज ऑफ दैट I इज इक्वल टू R। और ये 60 तो ये भी 60, और ये 60 तो ये स्लोप हमारा 120, ये एंगल कितना हो जाएगा 120। एनी प्रॉब्लम, अगर ये 120 मिल गया, हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन लिखने का स्लोप मिल गया, अगर एक पासिंग पॉइंट मिल जाए तो क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब अभी आपको सिखाया था, इस लाइन को यहां से एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। ये बताओ इसका जो है, इसका x इक्वल टू 1 के अक्रॉस जो इमेज आएगा, 2 यूनिट इधर गया है, ये तो 2 यूनिट बैक आ जाते हैं, तो इमेज यहां मिल जाएगा। इमेज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,2√3। ये किसका आ जाएगा कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट से ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, AB वाला जो स्ट्रेट लाइन है सीधे जाकर यहीं कट कर रहा है, और ये यहां कट कर रहा है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया
3, अगर 0,√3 कोऑर्डिनेट आ गया, और स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप इज इक्वल टू क्या है, यहां से देखो m की वैल्यू है tan, m की वैल्यू है tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 120 डिग्री इज -√3, tan 120 इज इक्वल टू -√3, तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का √3। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB। AB इक्वेशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, y माइनस का y1, तो y1 क्या है, y माइनस 2√3 इज इक्वल टू m की वैल्यू -√3 और x माइनस का 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गया हमारे पास, y, और ये -√3x है, इसको लेके इधर आ जाएंगे तो क्या बनेगा, √3x इज इक्वल टू 2√3। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन AB है तो पक्का ये जो पॉइंट है पासेस थ्रू पॉइंट वाला, इसमें से कोई पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। लेट मी चेक, अगर हमने 3 डाला यहाँ पे, x की जगह 3 डाला तो ये 3√3 यहां हो जाएगा, और ये यहां पे रखते हैं -1/√3, ये कभी 2√3 नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, अगर y x की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये 4√3, और इसके लिए क्या रखते हैं -√3/2, ये भी बनके 2√3 के करीब नहीं जाएगा। नाउ वी हैव गोइंग ऑन द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, x की वैल्यू 3, यहां रखो 3√3 और यहां रखो -√3, 3√3 -√3 कितना आएगा, 2√3। ये देखो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहां से ऐसे इस टाइप से हम लोग अप्रोच करते हैं और जेईई मेन का क्वेश्चन ये हलवे की तरह सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया जो कुछ ऐसा है, जो कुछ ऐसा है, आपको देख ले, एक बार पढ़ना होगा तो पढ़ ले। ये 2019 में पूछा गया सवाल है, वो भी रिफ्लेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम ही है। इसमें आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो पहला चीज क्या है, हम पहला क्या करेंगे, काम ड्रॉ करेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो डायग्राम जो ड्रॉ करने के लिए पहले हमको स्पेस चाहिए, पहले क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो वी हैव टू क्रिएट द स्पेस ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पहले देखते हैं इस चीज को, समझते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको। यहां पे दिया हुआ है, लेट अ पॉइंट बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ए इज इक्वल, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2,3 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन एट एक्स माइनस 6y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। फिर क्या दिया हुआ है कि लेट TA एंड TB, लेट TA एंड TB be a circle of radii 2 and 1 with the center A and B respectively. Let T be a common tangent to the circles TA and TB such that both the circle on the same side of T is the same side of T, ठीक है। अब बोला हुआ है कि TA और TB जो है बोथ सर्किल आर ऑन द सेम साइड ऑफ द T, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कॉमन टेंजेंट के सेम साइड में है। फिर बोला इफ C इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ T एंड द लाइन पासिंग थ्रू A एंड B, क्लियर है, देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AC। चलिए डायग्राम क्रिएट करते हैं। पहला तो क्या बोला था ये, लेट अ पॉइंट बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा कोई लाइन अगर ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, तो इसका इमेज इधर, इसका इमेज इधर B, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, 8x माइनस का 6y माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है हमारे पास 2,3, और क्या बोला है हमारे पास कि जो TA है जो रेडियाई कितना है इसका 2 है, रेडियाई कितना है इसका, तो इसका रेडियस कितना मान ले हम, इसका रेडियस हो जाएगा हमारे पास 2, इसका रेडियस हो जाएगा 2। ये है हमारा T है, ये क्या है हमारा, इस सर्किल का नाम है T है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा TB, ये क्या है हमारा TB, इसका नाम है TB। कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि इस पे कॉमन टेंजेंट था, इसमें क्या था, इसका सेंटर A और सेंटर B है, कोई दिक्कत इसमें। फिर क्या बोला था इसमें कि लेट B विद अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल TA एंड TB, ऐसा कोई टेंजेंट हमारा जा रहा है, ऐसा कोई टेंजेंट जा रहा है, और ऐसे कोई लाइन हमारा
पास करते हुए ऐसे जा रहा है, ऐसे कोई लाइन पास करते हुए जा रहा है, जिसका ये जो कट कर रहा है इसको पॉइंट देते हैं सी। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इज द सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी। जो कॉमन टेंजेंट जा रहा था वो क्या था, ये हमारा कॉमन टेंजेंट। ये क्या हमारा कॉमन टेंजेंट। ये बताइए आप, अगर इसको यहां से हम ड्रॉ करते हैं, यहां से ये ड्रॉ करते हैं, और यहां से अगर ये डिस्टेंस निकाल लें, हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लें, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले और इसी का डबल कर दे, तो यहां से ये मिल जाएगा, इसको 90 डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फिगर हमारा बन रहा है अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ बन रहा है। तो पहला जो काम है, इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग निकाल लेते हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया डी। इसको क्या नाम दे दिए, डी। ये लाइन दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट टू द लाइन पे जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली होता क्या है, उस पॉइंट को पुट कर दो, इसमें पुट कर दिया तो क्या मिला, 8 इंटू 2 माइनस का 6 इंटू 3 माइनस का 23 डिवाइड बाई अंडर रूट में क्या 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये आ जाएगा हमारा 16 माइनस का 18 माइनस का 23 डिवाइड बाई अंडर रूट में 64 प्लस 36। ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100 का रूट 10। ऊपर कितनी वैल्यू बन रही है, 16 और 18 और ये 23 और 7 दैट इज 30 और 30 और 10 10 40 41 बन रहा है। 41 में से कितना गया 16, 41 में से 16 घटाते हैं तो 11 में से 5 6 गया तो 5 और 3 में से गया 2। ये आ रहा है माइनस का कितना, माइनस का 25। ये मॉड होता है, ये क्या होता है हमारा डिस्टेंस मॉड होता है। नीचे कितना बचा 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.5। कोई दिक्कत, ये आ गया 2.5। ये अगर 2.5 आ गया तो एक्चुअली B इज द इमेज, B इज द इमेज, तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी, ये पूरी लेंथ यहां तक पूरी लेंथ आ जाएगी। ये पूरी लेंथ क्या आएगी 2 टाइम्स ऑफ D। तो अगर हम बात करें AB की, अगर हम बात करते हैं AB की, अगर बात करें AB की डिस्टेंस की, तो AB डिस्टेंस क्या आएगी हमारी 2 टाइम्स ऑफ D दैट इज 2 इंटू 2.5, ये आ गया 5 यूनिट। ये क्या आ गया 5 यूनिट। अगर ये 5 यूनिट आ गया तो एक्चुअली हमारा जो फिगर है वो बन कैसा रहा है, अब कुछ ऐसा फिगर देखते हैं। अब जो हमारा जो फिगर बन रहा है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये रहा हमारा फिगर, ये हमारा क्या रहा फिगर। यहां से देखिए ये क्या हमारा तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है रेडियस 2, और ये जो रेडियस दिया हुआ है कितना 1, और हमारे पास BC डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन ये पता चल गया ये कितना है 5, यहां से लेकर यहां तक, और ये डिस्टेंस को मैंने मान लिया x। क्या ये ट्रायंगल यहां भी ये जो बन रहा है हमारा, ये ट्रायंगल बन रहा है जो यहां भी 90 यहां भी 90, क्या ये ट्रायंगल एक्चुअली में सिमिलर दिख रहे हैं? अगर सिमिलरिटी का कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन लगेगा, यहां से देख लो, यहां से जो कंडीशन लगेगा 1/, इसकी बात करते हैं हम इस साइड में, तो एक साइड पकड़िए और दोनों साइड को देख लेते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 2/x प्लस ये पूरा साइड का बड़े वाले ट्रायंगल में एक बार और एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में। कोई दिक्कत इसमें, एक बार इस ट्रायंगल में लगाएं तो 1/x की वैल्यू 2 ये पूरे ट्रायंगल का, ये सिमिलर है। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू x प्लस 5, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 5 यूनिट, x की वैल्यू क्या मिल गई 5 यूनिट। तो एक्चुअली में ये लेंथ क्या आ गया, ये लेंथ आ गया हमारा 5 यूनिट, ये लेंथ क्या आ गया 5 यूनिट। और ये जो AB आया था, AB की डिस्टेंस कितनी आई थी, ये भी तो आई थी 5 ही, और जो BC आ गया ये भी क्या आ गया हमारा 5। अगर ये दोनों 5 5 आ गए तो एक्चुअली पूछा क्या था फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AC। अब AC जो है AC वो ये पॉइंट है, ये AB था और ये AC था, तो AC का जो लेंथ होगा क्या हो जाएगा हमारा AC इज इक्वल टू 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट। ये क्या हो गया हमारा 10 यूनिट। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। JEE एडवांस 2019 का ये सवाल था। देखिए कितना सिंपल तरीके से बन गया। तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट 2 लगे,
हमारे पास बेसिक कंसेप्ट लगा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का किसी पॉइंट से किसी लाइन पे, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगा। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे लगा, तो ये क्या था, हमारा इमेज था, ये इमेज का डिस्टेंस सेम होता है, ये वाला कंडीशन लगा, और बाकी सारे हम लोग बेसिक से ही निकालते चले गए और हमारा ये एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एक्चुअली में समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, और एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं उसका इक्वेशन हम लोग लिखते कैसे हैं, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखते कैसे हैं। तो पहले इस चीज को जानने से पहले हम ये चीज जान लेते हैं कि ये दिखता कैसा है एंगल बाइसेक्टर। हमारे पास अगर कोई, एक मिनट कलर चेंज करने दीजिए, ये कोई हमारे पास दो लाइन है, ये कोई हमारे पास दो लाइन है, ठीक है। अब हमारे पास से एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर जा रहे हैं, एक एंगल बाइसेक्टर ये और एक एंगल बाइसेक्टर ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, IAB। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल, तो इसको लिख देते हैं EAB, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये L1 है और ये L2 है। सपोज इसको नाम L1 है, इसका इक्वेशन है AX1 प्लस BAX1 प्लस, चाहे इसको नाम ऐसे दे देते हैं, इस टाइप से कुछ नाम दे देते हैं, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो इसमें C1 रख देते हैं और इसको X1 नाम रख देते हैं, इसको Y1, ठीक है। तो इस टाइम से हम लोग नाम इसका दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इसको नाम दे दिए हमने AX2 प्लस BY2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये नाम देते हैं इसको, या फिर ऐसे कर देते हैं, XY ही तो पुट करना है हमको, तो XY अगर पुट करना है तो यहाँ पे A1 A2 कर दो, यहाँ पे A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को ही 2 कर लेते हैं, ये वाला कंडीशन हटा देते हैं यहाँ से, इसको A1 और इसको B2 और इसको A1 B1 और C1 नाम देते हैं। चलो ये हो गया। तो ये बताओ कॉन्सेप्ट, मेनली कॉन्सेप्ट ये है जो यहाँ ध्यान से समझना है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ये परपेंडिकुलर क्यों ये सेम होगा, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर था। एंगल बाइसेक्टर किसी भी एक एंगल को दो एंगल आपस में सेम होंगे तभी तो बाइसेक्ट करना, मतलब क्या होगा, बीचों बीचों कट करते निकलना, और बीचों बीच ये कट करते जा रहा है, तो ये एंगल सामने वाला, तो सामने वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है किसी भी लाइन से, तो ये हम आसानी से बता सकते हैं क्या पॉइंट जा रहा है। तो इसके लिए ये साइड को अगर XY मान लें, तो क्या मान लें, इस पॉइंट को XY मान लें, तो हमारा काम क्या रह जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को पुट कर देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या, A1X प्लस B1Y प्लस C1 डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका मॉड, ये लेंथ होता है, फिर मॉड किसके इक्वल, यहाँ पे A2X प्लस B2Y प्लस C2 का मॉड अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब मॉड अगर हटेगा तो हमारे पास दो कंडीशन आएंगे, प्लस और माइनस के, तो A1X प्लस B1Y प्लस C1 डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस का A2X प्लस B2Y प्लस C2 डिवाइड बाई अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये कंडीशन बनेगा। तो आप इस चीज से समझ गए कि ये क्या एक्चुअल जो कंडीशन हमारा दिख रहा है, ये जो कंडीशन है हमारा एंगल बाइसेक्टर का है। अब बाकी जो इस पे जो बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।